भगवती सूत्र में कहा गया है, आया भन्ते भाषा अन्ना भाषा गोयमा नो आया भाषा अन्ना भाषा रूविम भन्ते भाषा अरूविम भाषा गोयमा रूविम भाषा नो अरूविम भाषा सचित्ता भन्ते भाषा अचित्ता भाषा गोयमा नो सचित्ता भाषा अचित्ता भाषा जीवा भन्ते भाषा अजीवा भाषा गोयमा नो जीवा भाषा अजीवा भाषा जीवाणम भन्ते भाषा अजीवाणम भाषा गोयमा जीवाणम भाषा नो अजीवाणम भाषा। हमारे जीवन में प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के 3 साधन हमारे पास हैं, शरीर, वाणी और मन। हम शरीर से घूमना फिरना, यात्रा करना, पद यात्रा करना, खाना पीना और भी अनेक कार्य, लिखना भी, स्नान करना, धोना, मनुष्य कितने कार्य शरीर से करता है। तो शरीर प्रवृत्ति का एक साधन है। दूसरा कार्य हमारे जीवन में बोलने का होता है। हम दिन में रात में बात करते हैं, कोई भाषण देता है, प्रवचन करता है, तो भाषा या वचन की शक्ति, भाषा लब्धि का हम उपयोग करते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति का, बोलने की प्रवृत्ति का यह एक साधन है भाषा, यानी दूसरा साधन हमारे पास भाषा है। प्रवृत्ति का तीसरा साधन है मन। हम चिंतन करते हैं, स्मृति करते हैं, कल्पना करते हैं, तो मन के द्वारा भी हम प्रवृत्ति करते हैं। तो हमारी आत्मा तो मूल तत्व है जीवन में, जो स्थायी है। आदमी, प्राणी भले देह मुक्त हो जाए, अगले जन्म में चले जाए, आत्मा तो स्थायी है। शरीर का विनाश होता है, परंतु आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। नायम हन्तिन हन्यते, आत्मा न मारता। शरीर के टुकड़े भी कर दे, शरीर को खंड खंड कर सकता है, करने वाला कोई कर दे, पर आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता। आत्मा को कोई खत्म कर ही नहीं सकता। तो मूल तत्व आत्मा है, तो इस जीवन का ही नहीं, यह तो स्थायी है। इस जीवन से पहले भी आत्मा थी, जो आत्मा अभी है, और आगे भी आत्मा रहेगी, रहने वाली है। इस आत्मा के साथ जुड़े हुए ये 3 प्रवृत्ति के साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। शरीर के द्वारा प्रवृत्ति होती है, तो भाषा के द्वारा भी हम कितनी प्रवृत्ति करते हैं, और मन से तो न जाने कितनी प्रवृत्ति कर लेते हैं। भगवती सूत्र में यहां भाषा के बारे में कई बातें बताई गई हैं कि भाषा क्या होती है। प्रश्न किया गया कि बनते, भाषा आत्मा है, भाषा आत्मा से अन्य है।
कि ये भाषा, ये आत्मा है या आत्मा से कोई अन्य चीज है। उत्तर दिया गया कि गौतम, भगवान महावीर के एक प्रमुख शिष्य थे गौतम, इंद्रभूति गौतम। तो प्रमुख कह दे, प्रमुखतम कह दे, ऐसे अंतेवासी शिष्य थे। और इस भगवती सूत्र में कितनी बार गोयमा यह संबोधन हुआ है। स्थूल भाषा में माने तो किसी गुरु के द्वारा इतनी बार किसी शिष्य का नाम लिया जाए, स्थूल व्यवहार में वो शिष्य तो धन्य हो गया। इतनी बार जिसका नाम लिया जाए, तो भगवान महावीर जैसे सर्वज्ञ पुरुष और फिर गौतम जैसे शिष्य, और शास्त्र में भगवान महावीर और गौतम की अनेक बातें आती हैं। तो कितनी बार जगह 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 थोड़ा सा चलो गोयमा, थोड़ा सा चलो फिर कई बार गोयमा। तो मानो गौतम स्वामी तो धन्य हो गए, इतनी बार उनका नाम अंकित हो गया है। तो कहा गया गौतम, भाषा आत्मा नहीं है, भाषा आत्मा से अन्य है। जो आत्मा है, चैतन्य है, अलग है और भाषा अलग है। भाषा पुद्गल है और आत्मा तो चैतन्यमय है। इसलिए आत्मा और भाषा एक चीज नहीं है। आत्मा अलग है, भाषा अलग है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि शरीर में आत्मा है तब भाषा है, अन्यथा भाषा नहीं हो सकती। पर भाषा आत्मा नहीं है। दूसरा प्रश्न और किया गया है कि भाषा रूपी है, भाषा अरूपी है। भाषा रूपी है या अरूपी, मूर्त है या अमूर्त? तो उत्तर दिया गया, भाषा रूपी है, मूर्त है, वह अरूपी नहीं है। कोई प्रश्न कर ले कि भाषा रूपी है तो आंखों से दिखाई क्यों नहीं देती है? आंखों से दिखाई क्यों नहीं देती? मूर्त है तो आंखों से क्यों नहीं दिखाई देती? उस प्रश्नकर्ता को कहना चाहिए कि हवा आंखों से क्यों नहीं दिखाई देती? हवा भी तो मूर्त है, जिसका अनुभव हमें होता है। हवा हमें लगती है, अनुभव होता है, तो हवा मूर्त है, वो आंखों से क्यों नहीं दिखाई देती? तो वो कहेगा भी हवा तो नहीं दिखाई देती तो भाषा भी नहीं दिखाई देती। तो मूर्त होने पर दिखाई देना यह कोई नियम नहीं है। मूर्त चीज दिखाई दे भी सकती है और कोई मूर्त चीज हमें दिखाई नहीं भी दे सकती। जैसे हवा मूर्त है फिर भी हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, इसी परंतु वह स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा अनुभूत होती है, चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं है। कौन सी चीज किस इंद्रिय का विषय है, यह भी मानो अलग अलग थोड़ी व्यवस्था है। अब सुगंध आती है तो नाक में उसका संज्ञान ज्ञान होता है, आंख से तो वो यूं नहीं दिखती है, मान लो। तो अपना अपना इंद्रिय का क्षेत्र है। कौन सी मूर्त वस्तु किस इंद्रिय के द्वारा जानी जा सकती है? तो हवा आंखों से नहीं जानी जाती, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जानी जा सकती है कि हवा चल रही है। गंध है, वो घ्राणेन्द्रिय नाक के द्वारा जाना जा सकता है कि हाँ गंध, सुगंध, दुर्गंध कुछ आ रही है। इसी प्रकार यह भाषा शब्द है, वो चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं है, वह श्रोत्रेंद्रिय का विषय है। हम कान के द्वारा जान सकते हैं कि हाँ शब्द आ रहे हैं, भाषा आ रही है, मैं सुन रहा हूं। तो चक्षुर इंद्रिय से नहीं दिखने पर भी वह श्रोत्रेंद्रिय से पकड़ में आ सकती है। इसलिए जो मूर्त है वह आंख का ही विषय बने, यह जरूरी नहीं। कोई आंख का विषय बने
कोई श्रोत्र का विषय बने, कोई स्पर्श इंद्रिय का विषय बने, कोई श्रोत्रेंद्रिय का विषय बने। तो इंद्रियों के जैसे चक्षुर इंद्रिय से हम रूपों को देख लेते हैं, तो कई चीजों को अन्य इंद्रियों से भी हम जान सकते हैं। तो कहा गया भाषा रूपी है, भाषा अरूपी नहीं है। अगला प्रश्न किया गया, तीसरा प्रश्न, भाषा सचित्त है अचित्त है? भाषा सचित्त होती है या अचित्त होती है? उत्तर दिया गया गौतम, भाषा सचित्त नहीं है, भाषा अचित्त है। भाषा में चेतना नहीं है, जो ये शब्द निकल रहे हैं इनमें कोई जीव नहीं है, यह अचित्त होती है। चौथा प्रश्न है, भाषा जीव है या भाषा अजीव है? कि भाषा जीव नहीं है, भाषा अपने आप में अजीव होती है। पांचवा प्रश्न है कि भंते जीवों के भाषा होती है, अजीवों के भाषा होती है? भाषा किसके होती है? का भाषा जीवों के भाषा होती है, अजीवों के भाषा नहीं होती। प्राणी बोलता है, आदमी बोलता है, कोई पशु भी आवाज कर दे, पर ये वो चीजें अपने आप यूं शब्द नहीं निकालते हैं। उनका यत्किंचित है वो शब्दात्मक रूप में भाषा नहीं होती है। तो भाषा जीवों के होती है, अजीवों के नहीं होती है। इस प्रकार भाषा के बारे में अनेक चीजें बताई गई। आगे जाकर एक अंतिम प्रश्न यहां भाषा के बारे में किया गया कि कति विहानम बनते भाषा पन्नत्ता, गोयमा चौबिहा भाषा पन्नत्ता, तंजहा सच्चा मोसा असच्चा मोसा। कि भाषा कितने प्रकार की होती है? उत्तर दिया गया गौतम, भाषा के 4 प्रकार प्रज्ञप्त हैं, जैसे सत्या मृषा, असत्या मृषा। भाषा यथार्थ भी हो सकती है, अयथार्थ भी हो सकती है, मिश्र भाषा भी हो सकती है, व्यवहार भाषा भी हो सकती है। तो ये भाषा के 4 प्रकार बताए गए हैं। हम मनुष्य हैं और मनुष्य हम आपस में बात भी करते हैं। 2-4 कुत्ते इकट्ठा हो जाएं तो कुत्ते भौंकते तो हैं, पर हम जैसे बातें करते हैं, किसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं, वैसे पशु कोई ऐसे चर्चा करते हैं क्या? 5-7 गायें इकट्ठी हो जाए, भैंसें हो जाए, घोड़े हो जाए, क्या वे तत्व चर्चा, कोई विषय पर बहस डिस्कशन ऐसा कुछ करते हैं क्या? पर आदमी के पास यह शक्ति है कि बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है, कोई विषय का प्रतिपादन कर सकता है, बोध देने का प्रयास कर सकता है। तो यह मनुष्य के पास एक विशेष प्रकार की भाषा लब्धि है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मनुष्य, हम जो मनुष्य हैं, हम बोलते हैं, और बोलना एक हमारे जीवन व्यवहार का इतना ज्यादा एक अंग है, यानी बात हमें आधा घंटा 20 बार हमें कई बार बोलना होता है। न भी बोले, मौन करने वाले मौन भी कर सकते हैं, परंतु हमें बोलना भी कितना होता है। कई साधक तो ऐसे भी संभवतः होते हैं, वर्षों तक मौन रहते हैं, एकांत में रहते हैं, एकांत में न भी रहे तो भी बोलना नहीं, मौन रहना। यह मौन की साधना भी यूं तो एक अध्यात्म की साधना का, संयम की साधना का प्रकार है कि न बोलना, परंतु अब जो व्यवहार में जी रहे हैं, समाज के परिवेश में जो प्रवृत्ति करने वाले हैं, तो वो बिल्कुल न बोले तो भी कुछ कठिनाई हो सकती है। तो हम बोलते हैं, और बोलना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, बड़ा अच्छा हो सकता है।
अब कोई प्रश्न करे कि बोलना अच्छा या नहीं बोलना अच्छा, कोई प्रश्न कर ले कि बोलना अच्छा है या नहीं बोलना अच्छा है, तो मैं इसका एकांत रूप में उत्तर नहीं देना चाहूंगा। यह कह दो नहीं बोलना अच्छा है, बोलो बोलना अच्छा है, तो बोलना अच्छा है तो न बोलना भी तो अच्छा है, तो क्या करें? बोलना बंद कर दें या अच्छा बोलते रहें, खूब बोलें? मैं इस विषय में यह बताना चाहता हूं या परामर्श देना चाहता हूं। मेरा यह मंतव्य है कि बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, न बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात है। बोलना बड़ी बात नहीं है, नहीं बोलना, मौन करना भी बड़ी बात नहीं है। बोलने और न बोलने में विवेक रखना बहुत बड़ी बात होती है कि कहां मैं बोलूं और कहां न बोलूं, कहां मौन रह जाऊं। किसी के लिए मौन करना भी बहुत अच्छा हो सकता है, तो किसी के लिए बोलना भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये आगम हमारे पास हैं, भगवती सूत्र है, और भी हमारे आगम हैं। और बताया गया कि तीर्थंकर भी प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं। तो न बोलना ही बढ़िया होता तो तीर्थंकर बड़े बड़े महापुरुष धर्मगुरु ये बोलते क्यों, अपना मौन लेकर के बैठ जाते। भगवान महावीर के लिए आता है शास्त्र में, भगवान महावीर ने यह कहा, यह कहा, यह कहा। तो भगवान महावीर जैसे महान साधक वे तो मौन करके विराज जाते, किसी गुफा में विराज जाते। क्यों इतना वाणी का प्रयोग किया है, तो ये कि बोलना भी अच्छा होता है। बोलना अच्छा है तो न बोलना भी अच्छा है। अब विवेक करना महत्वपूर्ण बात है। एक विवेक के लिए हमारे शास्त्र में एक श्लोक आता है, वो मूल है या मूल से अलग एक श्लोक आता है। बलम थामम च पे आए श्रद्धा मारोग मप्पणो चित्तम कालम च विन्नाय तह पाणम निजुंजय। एक विवेक की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कि अपने बल को देखो, अपनी श्रद्धा को देखो, अपने स्वास्थ्य आरोग्य को ध्यान में रखो, क्षेत्र को देखो, काल को, इत्यादि विषयों का विवेक करके अपने आप को नियोजित करो। तपस्या करना है तो देखो, पहले अपनी परिस्थिति को देखो कि मैं तपस्या भी कितने करूं या न करूं। परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे गुरुदेव थे और हम लोग, मैं भी वर्षों तक उनके सानिध्य में रहा, किंतु उन्होंने कोई मास खमन की तपस्या की हो या पखवाड़ा किया हो, ऐसा तो मैंने नहीं, अठाई भी करते नहीं देखा। अब वो चाहते तो वो भी मास खमन कर लेते और कर लेते, परंतु किसी के लिए मांस खमन करना बड़ा अच्छा हो सकता है, तो किसी के लिए खाना भी ठीक हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, मेरे देखने में वो ज्यादा उपवास भी नहीं करते थे। वर्ष में एक उपवास तो खैर संवत्सरी का तो वो हमारी विधि है, उसके सिवाय विशेष कोई विशेष उपवास संभवतः मेरे देखने में नहीं करते थे। तो उपवास क्यों नहीं करते, तेला पंचोला कर लेते। परंतु वहां भी यह ध्यातव्य, उपवास करना ठीक है, ये शास्त्रों का काम करना ठीक है कि उपवास बेला कर ले, अब तो सोना पड़ेगा और काम नहीं हो सकता, तो फिर यह काम कौन करेगा। इसलिए कौन तपस्या में लगे या कौन समस्या को सुलझाने में लगे, कौन किस कार्य में अपने आप को नियोजित करे, यह एक विवेक का विषय होता है। किसी के लिए तपस्या करना बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद की बात है, साधुवाद की बात है। तो किसी के लिए तपस्या में न लगना भी उपयुक्त हो सकता है।
और कार्य में लगे और अच्छा कार्य करे। तो यह विवेक दिया गया बलम थामम च पे हाय श्रद्धा मारोग मप्पणो तम कालम च भिन्नाय तह पानम निजुंजय। विवेक करो। तो यह विवेक की बात बोलने और न बोलने के संदर्भ में भी है कि कहां आदमी बोले कहां न बोले, कब मौन रख ले और कब बोले। अब देखिए, हमारे संत लोग हैं, साधियां समणियां हैं, वे जगह जगह जाते हैं, चतुर्मास या केंद्र में रहते हैं, लोगों का आवागमन होता है, कार्यक्रम। अब इतने लोग आज मुंबई में आप इतने लोग आए हुए हैं और हम सब कह दें हमारे तो सा मौन, हम तो नहीं बोलते, हमें सबके मौन है, तो फिर आप लोग आए किस लिए? इतने लोग तो आए हैं, कोई भाषण नहीं देगा, कोई बोलेगा नहीं, तो दर्शन तो भले कर लो, उपासना कर लो, ताकि वाणी का जो हमारा कार्य हो सकता था वो कैसे होगा। तो कहीं बोलना भी, भगवान महावीर थे, जैसा बताया जाता है वो भी बोलते थे, देशना करते, प्रवचन करते। कि तीर्थंकर इतने कृतकृत्य हो गए, वे प्रवचन क्यों करते हैं? तो बताया जाता है सब जग जीव रखन दयठ आए भगवया पावयनम सुखहियम आश्रय। कि ये दया, जीवों पर दया भी, जीवों को भी कुछ जानकारी मिले, पथ मिले, पथ दर्शन मिले, तो अनुकंपा करके, दया करके तीर्थंकर प्रवचन करते हैं कि औरों को भी ज्ञान मिले। उनके पास अनंत ज्ञान है, वो ज्ञान दूसरों को भी तो कुछ मिलना चाहिए, ताकि दूसरों को भी सुख शांति का अच्छा मार्ग प्राप्त हो सके। इसलिए बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात है कि कितना बोलना, कहां बोलना। भगवती सूत्र में जो भाषा के 4 प्रकार बताए गए हैं, उसमें पहला प्रकार है सत्या भाषा। आदमी बोले तो बोलने का प्रयोजन क्या है, क्यों बोलना चाहिए। संस्कृत का जो श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियमपि नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म है सनातन है। कि तुम बोलो, कैसे बोलो? पहली बात है सच बोलो, सत्य बोलो। दूसरी चीज है प्रिय बोलो, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। किंतु वह सत्य मत बोलो जो अप्रिय होता है, और वह प्रिय भी मत बोलो जो असत्य हो। तो सत्य और प्रिय, मधुर, ऐसी भाषा का प्रयोग करो। साधु के तो सत्य यानी झूठ न बोलने का एक महाव्रत नियम होता है कि साधु अपनी जबान से कोई झूठ बात न बोले। यह साधु का दूसरा महाव्रत है, सर्व मृषावाद विरमण। आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थाश्रम, गृहस्थ जीवन में जीने वाले हैं, महाव्रत जैसी ऊंची साधना कैसे क्या हो सके आपसे। गार्हस्थ में कम से कम असत्य के प्रयोग से ज्यादा बचने का प्रयास करें कि वाणी से झूठ न बोलना पड़े और आदमी का मनोबल जाग जाए। तो गृहस्थ भी मृषावाद, झूठ बोलने से बहुत बच सकता है। बस थोड़ा लक्ष्य बना ले कि झूठ बात नहीं कहनी। थोड़ी कठिनाई आएगी तो आ जाएगी, झूठ नहीं बोलना है। सच्चाई परेशान तो हो सकती है, परास्त नहीं होती। सच्चाई के सामने कुछ कठिनाई आ सकती है, तो सच्चाई हार, आखिर अंतिम विजय, जैसा कहा गया सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है। मान लो व्यवहार में तकलीफें आ गई, आत्मा की दृष्टि से देखें तो आत्मा की तो विजय हो गई। आदमी कठिनाई में भी झूठ नहीं बोला तो आत्मा की तो एक प्रकार की विजय हो गई है। तो आप लोग गृहस्थ
कि जीवन में यह झूठ बोलने से, कपट करने से, झूठ कपट से बचने का कितना प्रयास करें, कर सकते हैं। आप चाहे व्यवसाय, बिजनेस करें, उद्योग धंधा करें, जो भी पैसा, जिस किसी कार्य क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, उस कार्य क्षेत्र में रहते हुए भी छल, झूठ कपट से बचने का प्रयास रखें तो बहुत बढ़िया बात हो जाए। जो भगवती सूत्र में भाषा के 4 प्रकार बताए हैं, पहला सत्या, दूसरा मृषा। तो मृषा भाषा से ज्यादा बचने का लक्ष्य रखें। और झूठ बोलने से तो फिर आदमी के तनाव भी हो सकता है। यह झूठ बोल दिया, अब बाद में पूछेंगे तो क्या उत्तर देना, फिर क्या उत्तर देना, टोपे ऊपर टोप लो, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो अगर सही बात मान लो कहने में कठिनाई है तो झूठ मत, मौन हो जाओ, चुपचाप रह जाओ, गलत बात मत बोलो। सत्य नहीं बोल सको, कोई स्पष्ट बात करनी है, सच्ची बात, तो इतनी हिम्मत तो नहीं है कि सच्ची बात मैं कह दूं, तो भी गलत बात तो मत बोलो ना। सच्ची बात नहीं बोल सको या बोलना उचित नहीं है तो कम से कम चुपचाप रह जाओ, झूठ तो मत बोलो। गीत में सुंदर कहा गया, सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप है, कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप है। सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप, कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो। एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो, एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले, मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा पाप रो, मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा, लखना शूं आखिर आवे पांति पश्चाताप है, कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप है। सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप है, कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप है। तो सच्ची बात कहने का भी साहस चाहिए। साहस के बिना सच्ची बात को भी प्रकट करना कई बार बड़ा कठिन काम होता है। तो आदमी में साहस तो यह भी जागना चाहिए, होना चाहिए कि सही बात स्पष्टोक्ति, स्पष्टतया कह दे यह बात ऐसी है। परंतु सही बात कहने के लिए भी अवसर देखना चाहिए।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना चाहिए, कौन सी सही बात कहाँ कहनी चाहिए और कहाँ मौन रखना चाहिए। हो सकता है इतना साहस भी न जागे कि मैं ये बात है तो सही, इतने बड़े लोग हैं, मैं ये बात कह दूंगा तो क्या होगा, मेरी अवज्ञा होगी, मुझे निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो कष्टों से डर करके तो सही बात प्रकट करने का साहस नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं है तो कम से कम झूठ बात तो मत बोलो ना। कोई कहे भाई ये बात है, इस पर तुम साइन कर दो, तुम भी साइन कर दो। अरे हर किसी बात पर साइन कैसे कर दे? इतनी सामान्य है क्या साइन कर देना? पहले चिंतन करो, परीक्षा करो, क्या लिखा हुआ है, लिखी हुई बात सही है या नहीं। सही है तो मान लो साइन भी कर दें, ऐसी वैसी गलत यथार्थ बातें लिखी हुई है तो आओ आओ साइन कर दो, साइन कर दो। तो साइन करना इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। साइन करने से पहले परीक्षा करो, बात क्या लिखी हुई है। किसी पर झूठे आरोप लिखे हुए हैं, आओ मैं भी साइन कर दूं, तुम भी साइन कर दो। तो क्यों दूसरे पर झूठे आरोपों के पत्र पर मैं क्यों साइन कर दूं? तो यह साइन भी झूठा नहीं करना चाहिए। हिम्मत हो तो झूठा साइन नहीं करना चाहिए। तो यह सारी सच्चाई के संदर्भ में बात है। कहा गया साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय प्रभु आप। तो साच बोलना कि आप लोग मांस खमन करते हैं, कोई करने वाले बड़ी बड़ी तपस्या करते, उनको तो साधुवाद है, धन्यवाद है, इतनी बड़ी तपस्या करते हैं। पर साच बोलना भी एक तपस्या है। झूठ नहीं बोलना, उचित साच बोलना, यह भी तपस्या है। और दोहे में तो यहां तक कह दिया गया साच बरोबर तप नहीं, कि साच के बराबर कोई तप नहीं है। एक अपेक्षा हो सकती है, झूठ बोलना बड़ा पाप है। तो भगवती सूत्र में जो भाषा के 4 प्रकार बताए गए हैं, उनमें पहला प्रकार है सच्चा, दूसरा मोसा, तीसरा सच्चा मोसा, चौथा असच्चा मोसा। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, उनको जितना संभव हो सके नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, इस पर चलना चाहिए। और साइन करने में भी आपका मनोबल रहे कि हर किसी बात पर हम, जो बात गलत लिखी हुई है, गलत बात है, उस पर साइन करने से पहले हाथ मान लो कांपने लग जाए, दिल भी कांपने लग जाए, मन कांपने लग जाए कि गलत बात के नीचे मैं साइन कैसे कर दूं, मेरा हाथ इतना बेकार है क्या तो गलत बात पर साइन कर दे। तो यह मनोबल हम सभी में रहना चाहिए कि भी जहां तक संभव हो गलत बात पर हमारा समर्थन, सपोर्ट न हो, गलत बात के नीचे साइन न। सही बात है, उचित बात है तो साइन एक बार क्यों 5 बार करा लो, भले क्या दिक्कत है। गलत बात पर साइन नहीं करना। हमारे कितने सीए लोग होते हैं, तो भाई सीए का बड़ा एक जिम्मेवारी का काम है। तो भी हिसाब किताब जो है वो सही है या नहीं, सही है तो मान लो साइन भी कर दें, भी ठीक है। हिसाब में गड़बड़ी है तो जैसे तैसे साइन कैसे कर दे हम, पहले हिसाब को ठीक करो, बराबर करो, बाद में हमारे पास लाओगे तो साइन करने का देखेंगे। तो हर किसी बात पर कि जैसे तैसे काम चला दो और साइन करवा लो। ऐसे डॉक्टर है, कभी साइन कर दो या मरीज है, अरे मरीज है या नहीं वास्तव में, नहीं बीमार है, साइन कर दो या बीमार है, अरे बीमार वास्तव में है या नहीं, केवल उसका काम निकालने के लिए साइन कर दो कि बीमार है, इसको छुट्टी मिलनी चाहिए। तो भाई डॉक्टर है, आपकी अपनी कोई मजबूरियां हो सकती है, कोई व्यवहार निभाना हो सकता है, और कोई स्थितियां हो सकती है। तो जहां तक संभव हो सके गलत बात के नीचे साइन नहीं करना चाहिए। भी सही बात है तो कोई खास बात तो यह है। तो में भी यह नैतिकता, ईमानदारी, परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, उसमें भी यह नैतिकता और प्रामाणिकता की बात। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी है ही बढ़िया, सामायिक है, कौशल है, उपासना है, इनका बहुत मूल्य है, महत्व है।
इधर हमारे जीवन के व्यवहार में भी वो धर्म का प्रभाव रहे। धर्म केवल इस पंडाल में ही नहीं, धर्म मुंबई के बाजार में भी अपनी सीमा का धर्म मुंबई के बाजार में भी रहना चाहिए। अपने ढंग का धर्म न्यायालय में रहना चाहिए, ऑफिस में रहना चाहिए। तो धर्म कर्म में धर्म भी आना चाहिए। उपासना तो बढ़िया है ही है, साथ में कर्म के साथ धर्म जुड़ना चाहिए। और वो अहिंसा के रूप में, नैतिकता के रूप में, ईमानदारी के रूप में, करुणा दया के रूप में, वो कर्म के साथ भी धर्म जुड़ना चाहिए। तो ऐसा धर्म है वो हमारी आत्मा का निश्रेयस कल्याण करने वाला हो सकता है। तो धर्म है वो हमारी आत्मा में रहे, हमारे जीवन के व्यवहार में रहे, हमारी बोलने में भी धर्म, हमारे चलने में भी धर्म, साइन करने में भी धर्म। तो हर चीज में ज्यादा से ज्यादा हम धर्म को रखने का, आप लोग जो गृहस्थ हैं, लेमैन हैं, वे भी अपने जीवन में व्यवहार में भी धर्म को प्रतिष्ठापित रखने का प्रयास रखें। यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयप्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्रे।